lot of hats you can say on with him. So he's a well-known sculptor. सबसे ज़्यादा important बात ये है. Designation is different, but he's a very renowned sculptor. He's doing a lot of big shows, big installation. Recently पुलिस मेमोरियल सर ने बनाए. अभी भाषण बोस का स्कल्पचर बना रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात. सेंट्रल वेस्ट हाउस. हाँ. तो ये मतलब सर मतलब स्कल्पचर में टॉप मैन इन इंडिया यू कैन से. जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको बाद में हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा सर के बारे में. वो हिस्ट्री का पार्ट बन जाएगा. एक चैप्टर हो जाएगा गन्नाई जी के ऊपर. तो ये बहुत अच्छी बात है कि गन्नाई जी हमारे इस इनॉग्रेशन में आए. और हमारे जो आर्टिस्ट हैं सुधीर साहब, ये मुझे हमने पहले असीम साहब से बात हुई तो उन्होंने बोला ऐसे सेल्फ डाउट आर्टिस्ट हैं, मुझे कुछ पेंटिंग भेजो. मैंने नहीं, हम लोग उस तरह के लोग काम करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, खाली जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं. तो मैंने बोला नहीं आप मुझे पूरा दिखाओ. तो उन्होंने नहीं वो वैसे तो जनरल मैनेजर हैं और चीफ जनरल मैनेजर मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली. तो लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं. तो क्योंकि जैसे सभी लोग आप आर्ट स्टूडेंट हैं यहाँ देखेंगे, जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होता है वो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करता है. वो रियलिस्टिक भी करता है, एब्स्ट्रैक्ट भी करता है, मतलब सब कुछ करता है. जो एक एस्टेब्लिश हो जाते हैं आर्टिस्ट वो क्या करते हैं, वन स्टाइल में चले जाते हैं. तो वो उस स्टाइल से बचाने जाते हैं कि वो स्टाइल काम करते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन्होंने. और जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया बड़ा इंटरेस्टिंग. हालांकि सभी लोग आर्ट के लोग थे, इन्होंने फिर भी इन्होंने बताया कि मैंने क्या टेक्सचर यूज़ किया है, कैसे क्या मटेरियल यूज़ किया है, कैसे सब. और सर ने भी बड़ा लाइक किया कि इनका वर्क बड़ा डिफरेंट है. और ये इस साइड में जो वॉल पे लगाया है वो पूरा डिफरेंट है और ये वाला बिल्कुल डिफरेंट है. इनके अंदर काफ़ी जर्नी में चेंज आ रहा है. और डेफिनेटली ये सोलो शो ये कर रहे हैं. पता नहीं मेरा पहला शो है, मेरा पहला शो. तो उसके बाद डेफिनेटली और आगे जाएंगे. फोटोग्राफी तो बहुत ही मैच्योर फोटोग्राफी है इनकी. तो मुझे स्पेशली सामने जो लगा ये जो बनाया ये लैंडस्केप जो है ओशन का, तो बहुत मुझे मतलब ये पूरे एग्जीबिशन का मुझे सबसे अच्छा पेंटिंग ये सामने लगा है. जिन्होंने इसके ऊपर एक केमिकल यूज़ करा है, रेजिन कोटिंग यूज़ किया. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. इसके अंदर जो टोन आई है, टेक्सचर है, बड़ा अच्छा. हालांकि सब चीज़ों में कुछ ना कुछ नया है, लेकिन अब ये क्योंकि सोलो शो किया है, लोग इनको बात करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके आर्टवर्क पे बात करेंगे, तो इनका चेंज आएगा डेफिनेटली. अब आगे जो नेक्स्ट शो होगा वो फिर एक स्टाइल में करेंगे. अब इन्होंने सब कुछ दिखाया, मैं ये भी करना जानता हूँ, ये भी करना जानता हूँ. आपकी गाइडेंस वगैरह तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हर चीज़ मतलब डिस्प्ले की है. मतलब फोटोग्राफी भी की है, स्टिल लाइफ भी देख सकते हैं एक तरह से, एब्स्ट्रैक्ट भी है, बिल्कुल मॉडर्न भी है, सब कुछ किया है. बहुत अच्छा है. और ये आगे जी गैलरी हमारी बेसिकली हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए ओपन किए और हम कोई इसका चार्ज नहीं करते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिस्ट के लिए. तो मैंने उनको बोला जो इस ऑनर है बिल्डिंग के, मैंने देखिए अब आर्टिस्ट के पास पैसे नहीं है कि वो यंग आर्टिस्ट आते हैं वो गैलरी बुक रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं गैलरी वाले और उसको बहुत कुछ करना पड़ता है. तो हमने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी. वेलकम वेलकम, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. तो ये हमने रखा है कि आप 1 वीक के लिए यहाँ शो करें. हम महीने में 2 शो कर रहे हैं यहाँ पर. और जो इसके ऑनर हैं वो भी बहुत क्रिएटिव फोटोग्राफर, उनकी फोटोग्राफी वहाँ लगी है, आप लोग देख सकते हैं. ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज उन्होंने विजिट किया, तो डिफरेंट शूट किया उन्होंने. और पब्लिशर है तो दिल्ली में बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है एजुकेशन का, S4 पब्लिशिंग हाउस, उसके ऑनर है. और उनके थाउजेंड्स लोग एम्प्लॉई हैं वहाँ पर, काफ़ी बड़ा इनका सेटअप है. और दिल्ली का ओल्डेस्ट कॉलेज है श्यामलाल कॉलेज, जो हमारे सर के फादर ने बनाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर के फादर. 2 साल 2 टर्म रहे मेंबर 1. तो उनका बड़ा आर्टिस्टिक माइंड है. उन्होंने एक म्यूजिक का भी ऐप बनाया है बॉलीवुड सॉन्ग के ऊपर, वो फ्री है. मतलब वो सब कुछ अब चीज़ें चाहते हैं कि आर्ट को प्रमोट करें. यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट भी होती है, यहाँ कथक डांस भी हुआ है, यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग भी हुआ है, गज़ल भी हुआ, कव्वाली भी हुई, काफ़ी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. हम ये कहते हैं आर्टिस्ट आप आइए यहाँ परफॉर्म करिए, आपके लिए स्पेस फ्री है, आप यहाँ एंजॉय करिए, 1 वीक का शो करिए. और उसके बाद आपका कोई सेल अगर होता है यहाँ पर तो हम उससे कमीशन भी नहीं लेते. नॉर्मली गैलरी 30% चार्ज करती है, तो हम चाहते हैं कि आप शो करिए. मैं क्योंकि आर्ट फील्ड में 35 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि बस आर्टिस्ट जो है काम करते रहें, उनके साथ इंटरेक्ट करते रहें. और जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं तो मैं उनके ऊपर राइटर और इंट्रोड्यूस भी करता हूँ. और हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन का एडवाइज़र हूँ, तो मैं एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड. तो अभी 52 लोगों को अभी तक दे चुके हैं. और हमारा ये है कि जिस आर्टिस्ट को हम जैसे मूव करते हैं तो कोई आर्टिस्ट हमें पसंद आता है तो हम उसका प्रोफाइल लेते हैं और उसका प्रोफाइल सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में. तो वाइस चांसलर और मिलकर उनको डिसाइड करके अवार्ड देते हैं. वो अवार्ड बड़ा प्रेस्टिजियस, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी UGC से, तो वाइस चांसलर उसमें सिग्नेचर करते हैं. तो वो अप्रूव्ड है, आप कहीं दिखा सकते हैं कि अब ये हमें अवार्ड मिला, ये सर्टिफिकेट मिला. ये भी एक मैं थोड़ा आर्ट के लिए कर रहा हूँ. और दूसरा ये हम लोग एक बहुत बड़ा आर्ट फेयर करने जा रहे हैं. जितने भी लोगों को अवार्ड मिला उनका हम आर्टवर्क लगाएंगे. तो उसमें ये बेनिफिट है कि उनको कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास सिलेक्टेड आर्टिस्ट हैं.
तो 100 आर्टिस्ट का शो करने का हमारा प्लानिंग है। मे भी किसी स्टेडियम के अंदर या किसी ऑडिटोरियम बड़ा बिग लेवल पे करें, और उसमें काफ़ी बड़े इंस्टॉलेशन का भी चल रहा है कि कुछ लोग इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट को हम बुलाएंगे, वो 200 फीट 100 फीट ऐसे बड़े बड़े इंस्टॉलेशन वहाँ लगाएंगे, तो वो पेड होगा आर्टिस्ट को, मतलब उतना कॉमर्शियल नहीं होगा। तो ये हमारा है आर्टिस्ट को एक तरह प्रमोट भी करना, यूनिवर्सिटी भी डेकोरेट होगी, ये अलग है। वैसे मैं जामिया यूनिवर्सिटी का भी एडवाइजर हूँ वहाँ की फाइन आर्ट का, और एक दो और यूनिवर्सिटी के साथ हूँ, तो मैं आर्ट में लगा हूँ मुझे 35 सालों से। तो ये मुझे अच्छा लगा है कि हम लोग यहाँ पे आए, अपना परफॉर्म करें, अपना बात करें, और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस गैलरी में इंडिया का जो मतलब दिल्ली का या बड़े से बड़ा आर्ट फील्ड का आदमी वो आ चुका है। जैसे सर हमारे पास सेकंड टाइम आए हैं, डायरेक्टर जनरल हैं इंडिया के, इनके अंडर में सारी मॉडर्न गैलरीज हैं, और वैसे भी सर का रिकॉग्निशन है इंडिया में एज एन आर्टिस्ट। डायरेक्टर होना एक अलग बात है, डायरेक्टर बहुत सारे लोग IAS ऑफिसर को भी बना देते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट एज ए स्कल्पटर बहुत अच्छा बहुत बड़ा रिकॉग्निशन है। यहाँ पे ललित कला के चेयरमैन या ICSR के डायरेक्टर कोई ऐसा है नहीं जो यहाँ पर हमारी गैलरी में नहीं आया, और काफ़ी लोगों ने हमें, बल्कि काफ़ी सारे एम्बेसडर मैं बुला चुका हूँ, वो एम्बेसडर भी बोल रहे हैं हम ऐसे कुछ अगर काम करेंगे। तो 4-5 एम्बेसडर ने हमें ऑफर किया कि हम आपके साथ काम करेंगे और इस तरह का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और नेपाल एम्बेसी ने अभी हमें बोला कि हम 3-4 पार्टी को मिल करके शो करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ जो शो होंगे, बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे शो होते हैं तो उसमें कोई आर्टिस्ट हमें लगता है कि आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उसको मतलब ऑटोमेटिकली हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनको हम अगले शो में इनवाइट करेंगे, और पूरा फंडिंग जो है वो या तो एम्बेसी करेगी या कोई कॉर्पोरेट करेगा, या आर्टिस्ट को कुछ नहीं देना है। तो मेरा कंसेप्ट जो लाइफ यही है कि मैं आर्टिस्ट से कुछ लेना नहीं है, आर्टिस्ट को दे सकते हैं, मतलब इतना दे सकते हैं, गैलरी फ्री दे दिए, प्रमोशन फ्री कर दिए, उसका राइट अप कर दिए, उसका इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मतलब उसका किसी भी तरह का प्रमोशन। और ये शो असीम भाई ने ऑर्गेनाइज किया, ये काफ़ी बड़ा NGO चलाते हैं, और ये पिछले मेरे ख्याल से 25 सालों से ये आर्टिस्ट को, जो मीडिया के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, मुझे बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं वो ऐसे, वैसे तो बहुत बड़ी पोस्ट पर है, जनरल मैनेजर है वहाँ पे हीरो होंडा में, हीरो कॉर्प में, लेकिन वो आर्टिस्ट है। तो मैंने वही अच्छा वर्क भेजो, तो उन्होंने बेसिकली क्यूरेट शो उन्होंने किया है। तो मैं चाहता हूँ लोग अपना मतलब मैंने जगह दे दी, लेकिन आप क्यूरेट आप खुद करें, खुद लोग मैनेज करें, तो बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल शो हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए यहाँ पर, और धीरज जी ने आपको इन्वाइट किया, असीम भाई ने ऑर्गेनाइज किया, मैम भी यहाँ पे आ गई हैं, मैम ने मुझे बहुत अच्छा किया कि आप शो करना चाहती हैं, तो आप मुझे बता दें जब क्या, कल से भी शो कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग सर को बुलाएंगे किसी दिन, और सर से बात चल रही थी, वो चाह रहे थे यूनिवर्सिटी वाले, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में सर का एक दिन सेशन वहाँ पर रखा जाएगा, और सभी लोग जो यहाँ पर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या स्टूडेंट्स है, वो उसको अटेंड कर सकते हैं उसको, और कम्प्लीमेंट्री कोई किसी से कोई चार्जेस नहीं होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो आइए, थैंक यू वेरी मच।